नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सिंगल रेट टैक्स क्या होता है, मल्टी रेट टैक्स क्या होता है और टैक्स इंक्लूसिव क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं बीजी के अंदर, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल रेट टैक्स क्या होता है और मल्टी रेट टैक्स क्या होता है। यहाँ पे नोट्स मैंने लिखे हैं। इसमें जो लेन देन, पहला है सिंगल रेट, इसमें जो लेन देन होंगे वो सभी एक ही टैक्स रेट में, जैसे 18% यानी बिल में सभी आइटम की टैक्स रेट एक ही होगी। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी बिल देखोगे उसके अंदर जो रेट है वो एक ही टैक्स रेट के अंदर बिल या तो ख़रीदा गया होगा या बेचा गया होगा, उसके बताएगा। मल्टी रेटेड का मतलब यह होता है कि इसमें जो बिल आएगा उसके अंदर अलग अलग आइटम होगी जिनके अलग अलग रेट हो सकती है। जैसे कोई 18% जीएसटी का रेट का आइटम खरीदा है या बेचा है, या आपने उसको अलग अलग, जैसे यानी कि एक 18% जीएसटी के अंदर खरीद लिया, एक 28% जीएसटी के अंदर खरीद लिया, एक 5% के अंदर, एक 12% के अंदर, तो अलग अलग रेटों के अंदर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। तो उसकी एंट्री अपन कैसे कर सकते हैं देखेंगे अपन। तो इसके लिए मैंने एक महादेव कलेक्शन नाम से कंपनी बनाई है जिसका जीएसटी नंबर इतना है, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, ये लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जीएसटी का एक परचेस बिल लिया है जिसको एंटर करके देखेंगे कि सिंगल रेट में कैसे करते हैं। पुराने वीडियो के अंदर हमने देखा था सिंगल रेट की एंट्रियाँ, आज की इस वीडियो के अंदर मल्टी रेटेड और सिंगल रेटेड दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं और आ जाते हैं, अपना एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लेती है, क्रिएट कंपनी। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे समोसा राम की दुकान, ठीक है। तो समोसा राम की दुकान है और शॉर्ट नेम भी लिख दिया SRD और कंट्री लिख दिया इंडिया। और यहाँ पे दिल्ली की पार्टी है तो दिल्ली लिख देंगे। यहाँ मैंने दिल्ली की पार्टी ले ली और तारीख डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एड्रेस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एड्रेस है चांदनी चौक दिल्ली। आप किसी भी नाम से कंपनी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ये जीएसटी नंबर वगैरह डालना हो, जीएसटी नंबर मैं डाल दूंगा। यहाँ से कॉपी पेस्ट, दिल्ली का जो कोड होता है वो GST 07 से स्टार्ट होता है, कॉपी किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये अपनी कंपनी क्रिएट हो गई है। अगर आपको ये कंपनी बनाना वगैरह नहीं आता है तो पुराना वीडियो जाकर देख लो, सब समझ में आ जाएगा कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे खाते लगाते हैं, कैसे आइटम लगाते हैं, कैसे एंट्रिया करते हैं, वो सब कुछ वीडियो के अंदर बताया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर शेयर करोगे तो कोई जिसको ज़रूरत है उसको पता चलेगा कैसे फ्री में फोकट में सीखा जाता है। चलो आगे, अपनी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अपन ये बाहर आ चुके हैं और अपन ये ट्रांजैक्शन करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो लोकल के लिए है, सिंगल रेट में सचिन गवर्नमेंट, यानी सचिन नाम का कोई अपन को से माल खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलो तारीख क्या लगाएंगे, तारीख देख लेते हैं। तारीख है भाई साहब 1/4/2000, तो एक तारीख लगी हुई है। साल कोई भी हो सकता है। बिल नंबर कितना है, बिल नंबर देख लेते हैं। बिल नंबर है अपना 1101 नंबर लगा दिया, 1101। अब यहाँ पे लोकल है तो लोकल के लिए L लगता है और बाहर का है, इंट्रा है तो उसके लिए I लगेगा, ठीक है। तो मैं L और कितना परसेंट GST के ऊपर है यहाँ पे देख लेते हैं। GST 5% है तो 5% GST के अंदर डाल देंगे। तो लोकल 5% लिखा हुआ है, लोकल GST 5%। पार्टी का नाम सचिन गारमेंट, तो F3 बटन दबाएंगे, सचिन गारमेंट लिख देंगे, गारमेंट, और एंटर करके यहाँ पे लिख लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये पार्टी हमारी इससे माल खरीद रहे हैं। इसका GST नंबर वगैरह डाल देंगे, दिल्ली की पार्टी है। इसका एड्रेस अपन डालना चाहो तो दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली के अंदर आता है, रजिस्टर कर दिया। GST नंबर डाल देते हैं। GST नंबर कहाँ पे है, ये हमारा GST नंबर यहाँ से उठा लिया मैंने, कॉपी किया और यहाँ लाकर मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर। F2 करके सेव करो, सीधा सा F2 किया, सेव करो, शॉर्टकट का यूज़ करो। मटेरियल सेंटर के बारे में या गोडाउन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गोडाउन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे। पहले ये सिंगल रेट, मल्टी रेटेड और टैक्स इंक्लूसिव वाला वीडियो देख लेते हैं। उसके बाद में अगला जो वीडियो बनेगा वो होगा गोडाउन या स्टॉक मेंटेन, यानी स्टॉक कहाँ जहाँ रखते हैं गोडाउन वगैरह, तो वहाँ पे आ जाएगा। इनपुट गुड्स एंड सर्विस कर लेते हैं। आइटम, आपने आइटम क्या खरीदा है उसके बारे में देख लेते हैं। टी शर्ट और शर्ट खरीदे हैं तो टी शर्ट और शर्ट का खाता नहीं है मेरे पास में, तो टी शर्ट, ये टी शर्ट लगा दिया, टी शर्ट
किसके अंदर आएगा, ग्रुप जनरल के अंदर ही डाल देता हूँ मैं। यूनिट क्या आ जाएगा, पीसेस आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक वगैरह कुछ नहीं। कैटेगरी डालना चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी डाल देते हैं GST 5%, ठीक है। एचएसएन कोड डालना चाहो तो एचएसएन डाल देना। ये यहाँ पे F2 करके सेव कर लिया। कितना क्वांटिटी में ख़रीदा है देख लेते हैं। ख़रीदा है साहब इसमें 350 रुपये के हिसाब से 20 पीस खरीदे हैं 350 रुपये के हिसाब से। एंटर किया 7000। उसके बाद आपने ख़रीदा है शर्ट के लिए भी F3 करो। यहाँ पे SHIRT शर्ट, ग्रुप क्या आ जाएगा जनरल, यूनिट क्या आ जाएगी पीसेस, और यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी GST 5%। एचएसएन कोड इसमें भी कुछ डाल देना है। एंटर करके F2 करके सेव कर लेना है। ये हो गया। कितने पीस खरीदे हैं देख लेते हैं। 25 पीस। रेट क्या है, रेट है 450 रुपये। तो 450 रुपये टोटल कितना हो गया, 18,250 रुपये। तो 18,250 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अभी GST इसके अंदर 5% है, तो सीधा मैं एंटर कर लेता हूँ। F2 बटन दबाकर F4 बटन दबाएंगे। अगर GST कैलकुलेट करना है इसके अंदर तो F4 बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक GST आ जाएगी। और आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 19,162 रुपये 50 पैसे आ रहा है, ठीक है, बराबर है। चलो ये था सिंगल रेटेड में लोकल कैसे एंट्री करते हैं उसके लिए। F2 किया, सेव किया, F2 करके सेव कर लो, सीधा सा हो गया। अब है ये सिंगल रेट के अंदर जो बाहर की पार्टी होती है, अदर स्टेट की होती है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो ये अपन सीख रहे हैं सिंगल रेटेड के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर तारीख लगा देना है। तारीख किस तारीख को आपने माल खरीदा है, 2/4 को 2/4 लिख दिया। वाउचर नंबर कितना है, वाउचर नंबर है साहब 6702 और बाहर का है तो I 5% है, कितना है वो देख लेते हैं 5। जींस खरीदी आपने 5% बाहर का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अदर स्टेट यानी यूपी का है, तो बाहर वाले के लिए लिखेंगे I। और ये है 5% GST के अंदर। क्या नाम है कंपनी का, मिस्टर विक्रम गारमेंट। ये मैंने लिख दिया मिस्टर विक्रम गारमेंट, ठीक है। एंटर करेंगे और ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे माल खरीदते उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। ये है यूपी का। अब यूपी का कोई भी एड्रेस लिख देना। यूपी किस में आता है, यूपी के अंदर ही आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। उसका GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे। GST नंबर 09 से स्टार्ट हो रहा है। कॉपी किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दूंगा मैं। एंटर F2 करके सेव कर लेंगे। ये मैंने सेव कर दिया है। बाकी आप इसमें आ जाओ। यहाँ पे क्या आइटम आपने ख़रीदा है, जीन्स खरीदी है 650 रुपये के हिसाब से और 50 पीस खरीदा। F3 करके यहाँ लिख देना है जीन्स। ये समझाने के लिए है बस, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेना। हाँ, पीसेस डाल दिया। GST आ जाएगा 5%, GST 5% और HSN कोड भी डाल देना है। ये मैंने डाल दिया। F2 करके इसको सेव कर लेना है। कितना है, कितने पीस खरीदे हैं वो देख लेते हैं। 50 पीस खरीदा 650 रुपये के भाव से। F2 किया, F4 बटन दबाया, आपका GST तैयार 34,125 का आ रहा है बराबर। तो ये आपने देखा कि किस तरह से आपने लोकल से और बाहर वाले स्टेट से GST से माल ख़रीदा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि मल्टी रेटेड के अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं उसके भी एक देख लेते हैं। मल्टी रेटेड के अंदर कैसा करना है। F2 करके बिल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो सिंगल रेट में तो आपने समझ लिया कि सिंगल रेटेड वाला कैसे माल ख़रीदना है। अब मल्टी रेटेड के अंदर क्या करना होता है, क्या चीज़ देखनी है वो अपन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो अपन वापस से परचेस वाले बिल ही कर रहे थे। यहाँ पे आ जाते हैं। गुप्ता गारमेंट दिल्ली लोकल से ही अपने माल खरीद रहे हैं, लेकिन कैसे अलग अलग टैक्स रेट में। ये 12% GST के अंदर जैकेट खरीदा है, लोअर 5% के अंदर ख़रीदा है। तो उसके लिए अपन जाते हैं परचेस के अंदर। तारीख क्या है, तारीख डाल देते हैं। तारीख अपने पास में 3/4 को आपने ये एंट्री की है। 3/4 वाउचर नंबर कितना है, वाउचर नंबर भी देख लेते हैं 2621 कर दिया। अब ये लोकल है तो लोकल के लिए L लगेगा, L। लेकिन अभी इसके अंदर अपन फिक्स नहीं करेंगे कि 5% GST के अंदर है कि 18% है कि 28% है, अलग अलग रेट है। तो उसके लिए आपको इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं चुननी है। लोकल तो चुननी है, लेकिन लोकल में कौन सी, GST एग्जाम्ड या आइटम वाइज या मल्टी रेटेड। आपको मल्टी रेटेड ऑप्शन को चुनना है इसके अंदर, क्योंकि आपकी अलग अलग रेट के अंदर आ रहा है। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम हो जाएगा देख लेते हैं। पार्टी का नाम किस पार्टी का नाम है, गुप्ता गारमेंट के नाम से है। तो मैं F3 बटन दबाकर यहाँ लगा दूँगा गुप्ता गारमेंट, ठीक है। गुप्ता गारमेंट हो गया। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आ जाएगा। एंटर कर लो। लोकल ही है तो मतलब दिल्ली का पार्टी होगी, दिल्ली में आता है। और यहाँ पे GST नंबर ज़रूर डाल देना है। GST नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने Ctrl+C से कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। एंटर करा, F2 किया, सेव कर लिया।
उसके बाद में भाई साहब आप इसमें से आइटम देख लेते हैं, जैकेट और लोअर। जैकेट F3 बटन दबाया, जैकेट का खाता लगा दिया। जैकेट किसके अंदर आएगा, जनरल के अंदर डाल देते हैं, पीसेस के अंदर डाल देते हैं। और ये आएगा भाई साहब, इसमें कितना है, कितना परसेंट, 12% GST है, तो 12% GST लगा लेंगे। HSN को नंबर डाल देंगे, F2 करके इसको सेव कर लेंगे। कितना आपने ख़रीदा है, 10 पीस। कितने भाव से ख़रीदा है, भाव देख लेते हैं, 1900 रुपये का, 1900 रुपये लिखा। अब अगला नाम देख लेते हैं, लोअर 550। तो लोअर ख़रीदने के लिए F3 बटन दबाना पड़ेगा। लोअर ये ख़रीद लिया आपने। जनरल के अंदर यूनिट क्या आएगी, पीसेस के अंदर आएगी। और कैटेगरी कितनी है, GST का देख लेते हैं, 5% है, हाँ 5% है। ये 5% मैंने डाल दिया। HSN कोड डाल देता हूँ मैं, F2 बटन दबाकर सेव कर लेता हूँ। कितने पीस खरीदे हैं, 20 पीस खरीदे हैं। ये मैंने गलत लगा दिया, 20 पीस खरीद लिए। उसके बाद में कितने भाव से, 550 रुपये भाव से। F2 बटन दबाया, F4 बटन दबाया, ऑटोमेटिक ये आपका GST कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि 12 के हिसाब से CGST है, GST लोकल है इसलिए CGST लग रहा है, और अगर बाहर का होता तो IGST लगता। अब 6% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया आ गया, और 2.5% अपना आप ही आ गया। क्या कितना बनेगा वो सब कुछ कैलकुलेट होकर आ गया। अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना टैक्स इसमें कटेगा, कितना नहीं कटेगा, अपना आप ही आ जाएगा। टोटल कितना टैक्स बन रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1415। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो 32,830 रुपये, 32,830 रुपये आ रहे हैं। ये F2 बटन दबाकर इसको सेव कर लेना, एंटर करके इसको सेव कर लिया है। ठीक है, सिंपल है ना। ये सिंपल एंट्री आपने करके देखी, मल्टी रेटेड के लिए कैसे करते हैं। अगर अदर स्टेट के लिए करना है तो वही चीज़ है, अदर स्टेट में करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे तारीख डाल देंगे, तारीख है मेरा 4/4/4। ठीक है, वाउचर नंबर देख लेते हैं, वाउचर नंबर साहब है 3602। अभी यहाँ पे मल्टी रेटेड के अंदर है, तो मल्टी रेटेड, हाँ मल्टी रेटेड है ना, 5% 12%। तो यहाँ पे मल्टी रेटेड के लिए एंटर करेंगे। मल्टी रेटेड पार्टी का नाम क्या है, पर एक सेकंड मैंने लोकल लिया है, आई दबाना है और इसके अंदर मल्टी रेटेड लेना है, ध्यान रखना। अगर बाहर की पार्टी है तो आई आएगा, और अगर लोकल ही है तो एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे IGST मल्टी रेटेड वाला ऑप्शन लेंगे। अब यहाँ पे पार्टी का नाम देख लेते हैं, पार्टी का नाम क्या है, महेश गारमेंट। ठीक है, महाराष्ट्र की है। तो F3 बटन दबाया, महेश गारमेंट ये आ जाएगा संडे करेक्टर के अंदर। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र किस में आता है, महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, महाराष्ट्र ये आ गया। अब महाराष्ट्र में जो भी GST नंबर है उसका GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। F2 बटन दबाकर सेव कर लेंगे। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या आइटम है, आइटम डाल देते हैं। आइटम क्या है अपने पास में, कुर्ती और ट्रैक सूट। चलो कुर्ती, F3 बटन दबाया, कुर्ती यहाँ पे डाल दिया कुर्ती, यूनिट डाल दिया पीसेस, और उसके बाद में GST डाल दी। कितना परसेंट है GST ज़रूर देख लीजिए, GST है 5% है ना, 5% वाला GST डाल देंगे। ये मैंने 5% वाला GST डाल दी। HSN कोड कुछ डाल दिया, F2 बटन दबाकर सेव कर लेना है। कितना आइटम आपने ख़रीदा है, 30, टोटल 220 रुपये में 30 पीस खरीदे हैं। 30 पीस खरीदे हैं, एक का भाव है 230 रुपये, 220 रुपये। चेक कर लेते हैं, सही है, हाँ 220-30 रुपये। दूसरा आपने ट्रैक सूट ख़रीदा है 1000 पीस। F3 बटन दबाया, यहाँ पे लिखा ट्रैक सूट। उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे जनरल, उसके बाद में पीसेस डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी डाल दी, कितना 5% है, तो यहाँ पे 5% के हिसाब से देख लेते हैं। 5% नहीं है इसमें, 12% GST है, तो 12% GST के अंदर डाल देना है। HSN कोड कुछ भी डाल दो और F2 बटन दबाकर सेव कर लेना। ये F2 बटन दबाया, सेव किया। कितने पीस है टोटल, 1000 पीस खरीदे, 1000 पीस खरीदे। रेट क्या है इसमें, रेट है भाई साहब 20 रुपये, तो एंटर कर लिया। F2 बटन दबाकर F4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा GST आ गया है। अब चेक कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना बना, 29,330 रुपये हो गया। अब इसमें IGST कितना बन रहा है, 5% वाला अलग कैटेगरी में हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये एंट्री कर सकते हैं। F2 बटन दबाकर इसको सेव कर लेंगे।
ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला वाला। ये जीएसटी समरी देखना चाहो तो यहाँ से जीएसटी समरी देख सकते हैं। जीएसटी समरी देखने का तरीका आपको पता होगा। डिस्प्ले में जाना है, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे जीएसटी समरी में जाना है और जीएसटी रिटर्न के अंदर चले जाते हैं। जीएसटी 2 के अंदर जाते हैं, एंटर करके इसको चेक कर लेते हैं। ये कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगा कितना जीएसटी बन रहा है, CGST कितना होगा, HGST कितना, IGST कितना है, टोटल कितना हो रहा है, वो सब कुछ इसमें बता रहा है। 8,097 रुपये आपने टोटल जीएसटी रिटर्न सप्लायर को दिया है। ठीक है, तो ये अपने जीएसटी देखने का तरीका हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि जीएसटी सेल बिल कैसे एंट्री करेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम जैसे परचेस किया वैसे ही एंट्री करनी है सेल की। तो चेक करते हैं कैसे करते हैं। चलो ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन में सेल में जाते हैं, ऐड किया। ऐड करने के बाद में मेन कैटेगरी ले लेना, किस तारीख को आपने ये माल बेचा है वो तारीख लिख लो। 5/4 को माल बेचा है तो 5/4 लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा टोटल किसके लिए, सिंगल रेटेड है ना, सिंगल रेटेड के लिए इंट्रा स्टेट मतलब लोकल के लिए है, इंट्रा स्टेट लोकल के लिए L टाइप करेंगे। और किस जीएसटी के अंदर है आपके, ये 5% जीएसटी कैटेगरी के अंदर 5% ले लिया। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम यहाँ पे हर्षित गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ले रहा हूँ, F3 बटन दबाकर मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, जैसे कचौरी देवी गारमेंट। एंटर कर लिया, सनरी डेप्टर के अंदर आ जाएगा और एंटर करके एड्रेस डाल दिया। कहाँ का है, दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली की है तो दिल्ली डाल देंगे। लोकल ये मैंने लिख दिया दिल्ली के अंदर आती है। रजिस्टर कर दिया। जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। F2 बटन दबाकर सेव कर लेंगे। मटेरियल सेंटर, उसके बाद में आइटम, क्या आइटम बेचा है आपने, टी शर्ट और शर्ट खरीदे थे आपने, तो टी शर्ट और शर्ट बेच देते हैं। कितना पीस आप बेच रहे हो, 10 पीस और 450 रुपये के हिसाब से 10 पीस बेचे हैं 450 रुपये के भाव से। और क्या बेचा है देख लेते हैं, शर्ट, ये मैंने शर्ट ले लिया। कितने पीस बेचे हैं, यहाँ पे लिखा है 15 पीस 550 रुपये के हिसाब से। ये कह रहा कि नेगेटिव में जा रहा है, चेक कर लेते हैं। ये शर्ट 550 15 पीस बेचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपना स्टॉक कितना है, नेगेटिव में बता रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 10 पीस ही ले लेता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बार वापस इसको परचेस वाला बिल देखेंगे। शर्ट वाला जो आपने परचेस किया था उसकी लिस्ट में जाकर मैं देखता हूँ कि वो कितने शर्ट थे, कितने थे, चेक करते हैं। टी शर्ट, यहाँ पे मैंने टी शर्ट ही लगा दिया था, थोड़ा सा गड़बड़ था। यहाँ पर मैंने शर्ट लगाना था गलती से। आप भी अगर आप ये गलती हो जाती है तो इस तरह से सही कर सकते हैं। शर्ट लगाना था, मैंने गलती से टी शर्ट लगा दिया था। एंटर करके सेव करो। कभी ये लाइन आ जाती है तो अगर गलती से ये लाइन आ जाती है तो यहाँ पे F9 बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा। मैं वापस से कर लेता हूँ एक बार इसको सही करने के लिए। तो यहाँ से मैंने बस इतना करना है, यहाँ टी शर्ट की जगह शर्ट करना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और F2 बटन दबाकर सेव कर लेना है। F2 बटन दबाया, सेव कर लिया, ठीक है। तो गलती से हो जाती है, गलती सबसे होती है, मेरे से भी हो गई। सेल कर लिया, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं, तारीख लिख ली 5/4 और यहाँ लोकल L प्रेस कर लेंगे और कौन सा 5%, ठीक है। क्या नाम दिया था मैंने, कचौरी देवी आ गई। उसके बाद में आइटम क्या था, टी शर्ट। पहले टी शर्ट ले लेते हैं, टी दबाते ही आ जाएगा टी शर्ट। कितना क्वांटिटी है, 10 पीस। और रेट कितना था, 450, तो मैंने यहाँ पे 450 लिख दिया। फिर आ गया शर्ट, वो भी कितना है, 15 पीस। अभी नेगेटिव स्टॉक नहीं बता रहा है, उस 550 रुपये। F2 बटन दबाना है और यहाँ F4 बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। टोटल जितना भी टैक्स बनता है वो सब आ जाएगा, 13,387.50 रुपये। ये आपको सिंगल रेट की एंट्री कैसे करते हैं वो समझाइए आपको मैंने, ठीक है। एंटर करके सेव कर लेना है इसमें, एंटर करके सेव। प्रिंट करना हो तो प्रिंट करो, वरना नो करके सेव कर लो, ठीक है। अब अगला वाउचर देखते हैं। सिंगल रेट में है लेकिन इंटर स्टेट बाहर का है, वो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए अपन सेल के अंदर जा रहे हैं, वापस से माल बेच रहे हैं। तारीख क्या है 6/4, तो 6/4 के अंदर। और लोकल की जगह यहाँ पे आ जाएगा, हाँ लोकल ही आएगा, लेकिन 5 अलग चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे लोकल है, लेकिन हाँ 5% के अंदर है कि सिंगल रेट के अंदर बाहर वाले जो पार्टी उसको कैसे माल बेचेंगे उसके लिए। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान से देखते रहना वीडियो को, अगर बीच में छोड़ के चले गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पार्टी का नाम लिख दिया मैंने, F3 बटन दबाकर समोसाराम जी, ठीक है। गारमेंट ये आएगा सन्ड्री डेप्टर के अंदर। मैंने शायद वहाँ पे खाता गलत लगा दिया हो, तो वापस से मुझे सही करना पड़ेगा। सन्ड्री डेप्टर आता है। ये गुजरात की पार्टी है, गुजरात लिख दिया। यहाँ पे गुजरात के अंदर आता है। यहाँ पे GST नंबर ज़रूर डाल देना है। GST नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी किया, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। क्या कह रहा है, GST इनवैलिड, प्लीज़ चेक। गुजरात की पार्टी है, देख लेते हैं एक बार। हाँ गुजरात की है। चलो ये अभी के लिए मैं चला लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे इसमें। इनवैलिड नो कर लेते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर है आइटम, क्या आइटम आपने इसको बेचा है, आपने बेचा जीन्स, तो मैंने यहाँ लगा दिया जीन्स। और कितना क्वांटिटी में बेचा है चेक कर लेते हैं। जीन्स बेचा है 25 पीस 850 रुपये के भाव से। F2 बटन दबाएंगे, F4 बटन दबाएंगे, तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ रहा है 22,312, यहाँ पे आ रहा है 22,312.50, ठीक है। तो F2 बटन दबाकर सेव कर लेंगे, यस ठीक है। F2 करके सेव कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करना नो कर लेना है इसको। तो इस तरह से आपने देखा कि लोकल को कैसे एक ही रेट सिंगल रेट में कैसे बेचते हैं, मल्टी रेटेड में कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टी रेटेड वाला भी देख लेते हैं। तारीख डाल देंगे, तारीख क्या तारीख में है, तारीख डाली है मैंने यहाँ पे 7/4/2020, तो 7/4/2020। अब मल्टी रेटेड में है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा लोकल, और मल्टी रेटेड वाला ऑप्शन चुनेंगे। पार्टी का नाम लिख लेंगे, तो यहाँ मल्टी रेटेड वाला देखेंगे। मल्टी रेटेड में अंदर क्या होगा, मल्टी रेटेड वाला है 7/4/2022 को। पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्टी का नाम क्या है। तो पार्टी का लोकल या ना 5, मल्टी रेटेड में 12 और 5% है। F3 बटन दबाकर यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया फंटी देवी गारमेंट। उसके बाद में यहाँ पे लिख लेंगे सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि माल बेच रहे हैं। मैंने वहाँ पे शुरुआत में जो कचौरी देवी लिखा था उसके अंदर शायद गड़बड़ हो सकता है, मैं वापस उसको कैसे करेक्शन करते हैं चेक करते हैं वो मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे अपन एड्रेस डाल देंगे, लोकल का ही है तो दिल्ली डाल देंगे, और दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पे GST नंबर ज़रूर डाल देना है, GST नंबर डालेंगे, ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये कह रहा है गलत है, कोई बात नहीं, F2 बटन दबाकर सेव कर लो, एंटर कर लेना। तो GST नंबर गलत है, आप थोड़ा सा देख लेना, लेकिन अभी मैं जिस चीज़ को सिखाना जा रहा हूँ वो है मल्टी रेटेड सिंगल रेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में क्या आइटम आपने बेचा है, जीन्स, जैकेट और लोअर। तो जैकेट ले लिया पहले, कितने क्वांटिटी के अंदर है, क्वांटिटी देख लेते हैं। इसमें 6 पीस, और कितना भाव से है 2600 कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा लोअर डाल दिया। क्या है लोअर में, यहाँ पे 9 पीस, कितने भाव से है, भाव ले लिया 750। F2 बटन दबाकर F4 बटन दबाएंगे, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। 24,559 रुपये आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से अपने मल्टी रेटेड यानी अलग अलग रेट के अंदर माल बेच रहे हैं। F2 बटन दबाकर इसको सेव कर लेंगे, एंटर किया, सेव कर लो। GST के बारे में बता रहा है, GST नंबर गलत है मुझे पता है, इसको नो करके सेव कर लो। अब अगला एक बार और देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल मल्टी रेटेड इंटर स्टेट अदर स्टेट वाला। तो इसके अंदर देखेंगे, तो एंटर कर लिया। अब यहाँ पे तारीख, किस तारीख को आपने माल बेचा है, 8/4 को, तो 8/4 लिख दिया। आई मल्टी रेटेड वाला ले लेंगे, ये मल्टी रेटेड वाला मैंने यहाँ से चुन लिया। उसके बाद पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम यहाँ पे कुछ भी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से डालूँगा। मैंने F3 बटन दबाया, घसीटा राम, नाम तो सुना ही होगा ना, घसीटा राम जी गारमेंट। उसके बाद में सन्ड्री डेप्टर आ जाएगा, सन्ड्री डेप्टर। और ये कहाँ की पार्टी है, ये पार्टी है भाई साहब हरियाणा की,
हरियाणा डाल दिया और यहाँ पे हरियाणा डाल देंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर कॉपी कर लेंगे। गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार मैं डाल देता हूँ। कंट्रोल वी, एंटर कर लिया, सही है ये, तो कोई भी मैसेज नहीं आया। क्या आइटम इसको बेचा है घसीटा राम को, कुर्ती और ट्रैक सूट, यहाँ पे लिख दिया मैंने कुर्ती। कुर्ती कितनी क्वांटिटी के अंदर है, यहाँ पे 220, और ये कह रहा है कि 220 तो है ही नहीं अपने पास में, सॉरी 117 पीस ही बेच रहे हैं, लेकिन भाव कितना है 220 रुपये। गलत होगा तो ऑटोमेटिक बता देगा इसके अंदर। और ट्रैक सूट लिया, कितना फीस है 15 पीस। उसके बाद में क्या रेट के अंदर है 1450 रुपये के हिसाब से। F2 बटन दबाना है, F4 बटन दबाना है, तो ऑटोमेटिक ही टोटल अमाउंट अपने आप ही आ जाएगा 28,287, 28,287, ठीक है। F2 बटन दबाना है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। प्रिंट करना है नहीं करना वो देख लेना। तो ये अपना टोटल आ गया है। GSTR1 देखना चाहो तो GSTR1 देख लो, तो कि आपने टोटल कितना टैक्स। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक बार सही कर लूँगा, अगर कोई खाता वगैरह गलत लगा दिया है तो मास्टर में जाकर, अकाउंट में जाकर, मॉडिफाई में जाकर, जैसे मुझे देखना है कचौरी देवी का खाता, कचौरी देवी का खाते के अंदर मैंने सन्ड्री डेब्ट डाला था, एकदम सही है। मुझे डाउट था कि ये गलत हो सकता है, लेकिन एकदम सही है। अब अपन डिस्प्ले में जाकर देखते हैं GST रिपोर्ट, GST रिटर्न और GSTR1 एंटर करके देख लेते हैं कि आपका जो GSTR1 है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ नीचे जाकर देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। टोटल कितना है 6,706 रुपये और ये वाला 50 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सही आ रहा है। बैलेंस शीट में जाकर देखोगे 1391 रुपये ड्यूटी एंड टैक्सेस के बारे में बताएगा। तो मैं यहाँ से बैलेंस शीट में जाकर देखता हूँ, फाइनल लिस्ट में, फाइनल रिजल्ट में बैलेंस शीट, ये यहाँ पे देखो 1361 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंटर करके सेव कर लो। ये करंट लायबिलिटी में जाओ, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस देखो बता तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, सही है, ओके है, चलेगा। आपको मैंने बताया कि कैसे आप एंट्री कर सकते हो। लास्ट में अपन देखते हैं इंक्लूसिव GST क्या होता है। इंक्लूसिव GST का मतलब क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप आइटम खरीदोगे या बेचोगे उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होता है, उसको कहते हैं इंक्लूसिव GST। इंक्लूसिव GST टैक्स में GST टैक्स माल के अमाउंट में शामिल होता है। जैसे यदि एक बिल बनाना है जिसमें टोटल इन्वॉइस 50,000 का होना चाहिए, तब हम इंक्लूसिव GST का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अपन एक अलग से कंपनी क्रिएट करते हैं, COM जनरल स्टोर, और इसके अंदर ये आइटम वगैरह लगाएंगे। आप चाहो तो उसी के अंदर एंट्री कर सकते हो। तो मैं एक बार केवल इतना ही आज के लिए इतना ही बताऊंगा कि भी कैसे आप इंक्लूसिव टैक्स कर सकते हैं। तो ये एक एंट्री करके देखते हैं। सुभाष एंटरप्राइजेस नाम से अपन क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। हाथों हाथ में खरीद कर दिखा देता हूँ। उसी के अंदर उसी कंपनी के अंदर कर रहा हूँ। आप अलग से करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपन कर रहे हैं परचेस बिल ऐड करते हैं, और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा जैसे, ठीक है। तारीख डाल देंगे, किस तारीख को आपने किया, 1/4 को है, 1/4 डाल दो, 5/4 डाल दो, कुछ भी डाल दो, 1/5 कर लेता हूँ मैं। वाउचर नंबर समझते हैं अपन 2308 हो गया। अब यहाँ पे जब भी आप ऐसा आइटम खरीद रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी जो भी अमाउंट होता है उसकी रेट के अंदर ही GST इंक्लूड होता है, उसको कहते हैं टैक्स इंक्लूसिव। उसकी एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे जो परचेस टाइप है वो यहाँ पे लेना है टैक्स इंक्लूसिव वाला। अब लोकल है तो L लगेगा, और बाहर का है तो I लगेगा। तो अभी ये पार्टी कहाँ की है देख लेते हैं। यहाँ पार्टी बता रहा है दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है, इन लोकल है। तो यहाँ पे मैं L टाइप कर लूँगा और टैक्स इंक्लूसिव वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। यहाँ से टैक्स इंक्लूसिव, ठीक है, ये दिख रहा है आपको GST टैक्स इंक्लूसिव। पार्टी का नाम कुछ भी लिख लो, इससे माल खरीद रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पे सुभाष एंटरप्राइजेस है, तो सुभाष एंटरप्राइजेस के नाम से बना लेता हूँ, सुभाष एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इससे माल खरीदे तो संडे क्रेडिटर आएगा, और ये दिल्ली की पार्टी है, लोकल ही है तो दिल्ली लिख लूँगा मैं। और दिल्ली का GST नंबर जो भी सप्लायर का है वो GST नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से अपन पेस्ट कर देंगे। F2 बटन दबाकर, ये कह रहा है गलत है, कोई बात नहीं, गलत है तो चलने दो, बाद में सही कर लेंगे। ये GST नंबर बाद में भी सही किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके बाद में क्या आइटम आपने खरीदा है, क्लोजअप, ठीक है। तो यहाँ पे F3 बटन दबाकर खाता लगा लेंगे, क्लोजअप, ठीक है, क्लोजअप है। अब क्लोजअप जनरल कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, यूनिट डाल देते हैं पीसेस, और टैक्स कैटेगरी क्या क्या है चेक कर लेते हैं। अब इसमें टैक्स है 5%, तो GST 5% डाल देंगे।
HSN कोड कुछ भी डाल दो एक बार, बाकी आप नोट्स के हिसाब से भी डाल सकते हो। मैं एक बार ऐसे समझाने के लिए आपको नंबर डाल रहा हूँ। 500 पीस खरीदे हैं 60 रुपये के भाव से, 500 पीस खरीदे हैं 60 रुपये के भाव से, ठीक है। ये कह रहा है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक GST, देखो GST बता रहा है 5%, मतलब 2.5% के हिसाब से 30,000, टोटल 30,000 का माल खरीदा, लेकिन 30,000 के अंदर आपके GST इंक्लूड है, यानी जो 60 रुपये रेट है ना एक का, उसके अंदर GST इंक्लूड है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको मैसेज शो कर देगा, ठीक है। अगला है लक्स शॉप। तो यहाँ मैंने F3 बटन दबाया और यहाँ लिख दिया लक्स शॉप, और जनरल के अंदर डाल दिया, यूनिट डाल दी पीसेस, यहाँ पे टैक्स कैटेगरी कर दी 5% के अंदर है तो 5% डाल देते हैं, 5%। ये मैंने GST 5% HSN कोड डाल दिया, F2 किया। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में आपने माल ख़रीदा है, 500 पीस 19 रुपये के भाव से, 500 पीस, और जो 19 रुपये है उसके अंदर GST इंक्लूड है। GST का ये टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आपके पास में अगला जो फॉग परफ्यूम है, F3 फॉग परफ्यूम जनरल के अंदर डाल देना है, यूनिट डाल देना है पीसेस, और यहाँ पे टैक्स कैटेगरी डाल देनी है कितना % GST, 12% GST। तो यहाँ पे मैंने 12% ले ली। F2 बटन दबाकर सेव कर लेना है। ये मैंने F2 बटन दबाया और सेव कर लेंगे। HSN कोड नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, बाद में भी आप लगा सकते हो। कितना है, 100 पीस 215 रुपये, 100 पीस 215 रुपये में, ठीक है। GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गई। लास्ट है निविया फेस वॉश, F3 बटन दबाया, निविया फेस वॉश, जनरल के अंदर डाल देंगे, पीसेस के अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा कैश, टैक्स कैटेगरी है 12% GST, 12% ले लेना है। HSN कुछ भी डाल दो, F2 बटन दबाकर सेव कर लो। कुछ भी मतलब बिल के अंदर आएगा वो देख कर लगाना, ठीक है। 100 पीस 79 रुपीज़ में, F2 बटन दबाया, F4 बटन दबाया। F4 बटन दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। आपका यहाँ पे टैक्स समरी देख सकते हैं कि टोटल टैक्स कितना बन रहा है, 2.5% यानी 5% में कितना बन रहा है CGST HST, 6 मतलब 12% के अंदर कितना बन रहा है, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। टोटल आपका जो अमाउंट आ रहा है 2415 रुपये और 2415 रुपये आ रहा है, ठीक है। और 68,900 रुपये का आपने टोटल माल खरीदा, 68,900 रुपये का माल खरीदा है वो आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एंट्री करोगे, F2 बटन दबाकर सेव कर लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब और देख लेते हैं और कुछ है तो। सिंगल ये सेल किया है अपने इसको, ठीक है। सेल के अंदर ये देख सकते हैं इनवॉइस GST सिंगल अनरजिस्टर्ड डीलर को कैसे करेंगे, मनोहर माल बेचा है, ये वाला एंट्री भी कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि किस तरह से आपने इंक्लूसिव की एंट्री की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देख सकते हैं आप किस तरह से गर्मी है, और उस गर्मी के अंदर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। शाबाश बेटा।